हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 6 से देखेंगे। तो हमारा सिंपली 6 नंबर एग्जाम्पल में द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर दैन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर दैन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो सिंपली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका शॉर्टर द डायगोनल, उसका डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है एंड लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम लोग शॉर्टर साइड को x मान लेंगे और उसका डायगोनल हमारा 60 ज़्यादा है, तो डायगोनल x प्लस 60 हो जाएगा। जैसा यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, डायगोनल x प्लस 60, लॉन्गर साइड हमारा x प्लस 30। फिर उसके बाद हमारे इक्वेशन में कहा गया था इक्वेशन फॉर्म करना है, तो ये हमें पता है ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और सेम यहाँ पे x प्लस 60 इसका डायगोनल हो गया और x प्लस 30 इसका लॉन्गर साइड एंड x शॉर्टर साइड हो गया। और यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे वही इक्वेशन लगा दिए, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर। और उसके बाद सिंपली इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। और इसे फिर हमें 60x में तोड़ना है 27 को। तो यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आराम से किए हैं और उसके बाद इसमें हम लोग फैक्टर निकाले हैं, तो आ रहा था 90 एंड 30। तो 90 30 का निकाले तो एक्स हमारा इक्वल आ गया, यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x इज माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा x आ गया 90 के इक्वल और एक x हमारा आ गया माइनस 30 के इक्वल। माइनस 30 को इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि हमारा रेक्टेंगल का साइड माइनस नेगेटिव का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए उसे साइड कर दिए। तो हमारा x 90 के इक्वल आ गया, तो हम लोगों ने शॉर्टर साइड क्या माना था, x माना था, तो शॉर्टर साइड 90 हो जाएगा और डायगोनल क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा एंड लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि दो नंबर के स्क्वायर्स में डिफरेंस 180 है और जिसमें से स्मॉलर साइड जो है, जो स्मॉलर नंबर जो होगा वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर मान लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर दो नंबर एज्यूम कर लिया है और यहाँ पे दो नंबर एज्यूम किया है मैंने a एंड b, जिसमें से a हमारा स्मॉलर है एंड b हमारा लार्जर है। तो ऑब्वियसली दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 180 पॉजिटिव है, तो लार्जर का ही स्क्वायर लार्जर होगा और स्मॉलर का ही स्क्वायर स्मॉलर होगा। तो फिर वही यहाँ पे किए हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 एंड हमारा दिया था कि क्या था, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हमारा ए था, यहाँ पे मैंने बता भी रखा है आपको, स्मॉलर नंबर ए है हमारा एंड लार्जर नंबर हमारा बी है। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर वो जो है 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो सिंपली स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, वो 8 टाइम्स था लार्जर नंबर के, ना है ऐसा नहीं दिया है कि लार्जर नंबर के स्क्वायर का 8 टाइम्स था। तो देख लो इधर सिंपली हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब उसके बाद इस इक्वेशन को बी स्क्वायर था इधर ऊपर फर्स्ट वाले इक्वेशन में, ए स्क्वायर की जगह 8b डाल देंगे, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 8b एंड माइनस 180 तो इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया है और इस क्वाड्रेटिक को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे हमारा b का जो वैल्यू आता है वो 18 एंड माइनस 10 आ रहा है। यहाँ पे देख लो क्या है, ये 18 एंड माइनस 10 आ रहा है, जिसमें से हम लोग माइनस 10 को एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है कि पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आ रहा था, तो यहाँ पर हम लार्जर जब माने तो नंबर पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो 18 आ गया हमारा और b हमारा 18 आ गया। उसके बाद a निकाल लो, b की जगह यहाँ पर 18 डाल दो, यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8b है एक इक्वेशन, यहाँ पे b की जगह 18 डाल लो, ए स्क्वायर 18 इंटू 8 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 पे आना है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। इसमें सिंपली कहा गया है कि एक ट्रेन है, उसे 360 किलोमीटर चलना है यूनिफॉर्म स्पीड में,
चल रहा था। और उसके बाद उसमें क्वेश्चन में कुछ चेंज किया गया, ट्रेन में कुछ चेंज करने के बाद इसमें कह रहा है कि अगर ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं तो हमारा जर्नी में टाइम कम जाता है। और कितना टाइम कमता है, तो 1 आवर कम जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम स्पीड अगर गाड़ी तेज़ चलाओगे, तुम्हें एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, जैसे मान लो 10 किलोमीटर दूर तुम्हें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तुम अपना स्पीड बढ़ा दोगे तो तुम्हारा टाइम तो कम ही लगेगा ना। तो चलो फिर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन इधर मान लेते हैं, जो कि x किलोमीटर पर आवर होगा। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था? टोटल डिस्टेंस हमारा 360 किलोमीटर था। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होते हैं। और हमें यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो 360 अपॉन x कर लिए, तो हमारा पहला तो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चलेगा तो यही आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्वेश्चन में सिंपली हमें क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा था कि अगर x+5 मतलब उसका 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देते हैं तो हमारा टाइम जो है वो कम लगता है 1 घंटा। तो पहले तो टाइम लगेगा कितना? तो 360 अपॉन x+5। अब इसे इक्वेट करना है, इक्वेशन में सॉल्व कर देना है। तो अगर सोच लो, अगर तुम्हारा जैसे मान लो पहले हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे थे, जो कि x था हमारा, उससे चल रहे थे तो हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा था। और जब x+5 स्पीड से चल रहे थे तो टाइम हमारा कम लगेगा ना। तो उस कम टाइम में जब 1 आवर को ऐड करेंगे तभी तो मेरा वो प्रीवियस टाइम आएगा। जैसे कि तुम मान लो अगर तुम्हें 10 किलोमीटर जाना है और तुम्हें 5 मिनट लग रहा है जाने में, और अगर हम तुम्हें कहते हैं कि तुम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो तुमको 4 घंटे ही लगेंगे। तो तुम्हें 4 मिनट और इधर 1, तो 5 मिनट आ रहा है ना। तो एक ऐड करने, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम ऑब्वियसली घटेगा। तो उस टाइम को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर जो 1 आवर का जो लैग आ रहा था, लैग नहीं, यहाँ पर 1 आवर जो हमारा बढ़ जा रहा था, 1 आवर कम लग रहा था हमारे जर्नी में, तो फिर इसमें 1 ऐड कर लेंगे। 1 ऐड करने के बाद हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करके देखो पहले, 360 अपॉन x, 1 को हम लोग इसी साइड रहने देते हैं, और 360 अपॉन x, और इसे 360 x+5 को उठा के इधर ले जाते हैं। तो इधर जाने के बाद ऑब्वियसली ये नेगेटिव में जाएगा, और उसके बाद इधर से 360 फिर कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन निकालने के बाद 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x+5 इज इक्वल्स टू 1। तो फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है x² + 5x माइनस 1800। फिर हमें यहाँ पर 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और इसे इस तरह मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि वो फैक्टर के टर्म में टूट जाए। तो फैक्टर के टर्म में टूट गया, 45 माइनस 40 आ रहा है। तो सिंपली हमारा x हमारा इधर से 40 आएगा और एक दूसरा x माइनस 45 आएगा। तो माइनस 45 इसलिए एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि वो स्पीड है, उसे नहीं ले सकते हम लोग। तो सिंपली यहाँ पर हमारा ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड आ गया। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। तो फिर चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 hours. The tap of larger diameter take 10 hour less than smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब इसमें कहा गया है कि 2 टैंक है और दोनों टैंक एक टैंक है और 2 टैप है, 2 नल है, और वो दोनों नल को अगर हम लोग एक साथ खोल देते हैं तो वो पूरा टंकी 9 होल 3/8 hours में खाली हो जाता है। और बताया ऐसा रहे कि अगर जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है उसे अकेले मतलब सेपरेटली खोलने में 10 आवर कम लगते हैं स्मॉलर टैंक से। मतलब अगर स्मॉलर टैंक खुद से पूरे टैंक को अगर 20 घंटे में खाली करता है तो वो जो लार्जर टैप है वो उसी टैंक को सेपरेटली मतलब खुद वो 10 घंटे कम में खाली कर देगा। तो वो 20 घंटे में कर रहा था तो ये 10 घंटे में करेगा। ऐसा मैं एक वो एग्जांपल बता रहा हूँ, और सेम उसी को हम लोग को इक्वेशन के फॉर्म में मैनिपुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉलर टैंक जो है वो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, स्मॉलर टैप, स्मॉलर वन खाली करने, टैंक को खाली करने में x आवर लेता है। तो x आवर में मान लो पूरा टैंक खाली हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे टैंक को कंसिडर किया है 1, तो 1% पूरा खाली करता है। तो 1 आवर में यहाँ पे देखो ये 1 आवर ही है, ये यहाँ पे आवर ही आएगा, यहाँ 1 आवर। तो 1 आवर में ये कितना खाली करेगा? तो 1/x, तो फिर 75/8, क्योंकि दोनों ही मिलके तो 75/8 आवर्स में खाली कर रहे थे ना, तो 75/8x आ गया। सेम ऐसा ही लार्जर वाले के साथ कर देना। तो लार्जर वाला
को कम टाइम लग रहा था स्मॉलर से, कितना, तो 10 आवर्स कम लग रहे थे। तो सिंपली यहाँ पर x माइनस 10 आ गया हमारा, और यहाँ पर क्या दिया, x माइनस 10 आवर लगते हैं 1 पूरे पोर्शन को खाली करने में। तो 1 आवर में कितना पोर्शन खाली हो जाएगा, तो 1 आवर में 1/x माइनस 10 पोर्शन खाली हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, तो 75/8 आवर्स में कितना खाली हो जाएगा, 75/8 x माइनस 10 आ गया सिंपली। अब फिर देखो, अब यहाँ पर सोचो, दोनों एक साथ होल वाले आवर में खाली करते तो वो पूरा टैंक खाली हो जाता। तो हम लोग दोनों ही का तो निकाल लिए टाइमिंग, 75/8 आवर में इसका भी, 75/8 आवर में स्मॉलर वाले का भी। तो दोनों को ही ऐड करने पे हमारा 1 पूरे पोर्शन खाली होना चाहिए। तो यहाँ से फिर इसको सॉल्व कर लिए, यही हमारा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, यही हमारा इक्वेशन है, सिंपली देख लो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 75/8 सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, 75/8 कॉमन ले रहे हैं पहले। उसके बाद हमें x माइनस 10 प्लस एक्स, नीचे से x एंड x माइनस 10 को मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद फिर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर दो। तो यही सॉल्व करने के बाद ये अच्छा खासा सॉल्व हो रहा है, आप देख लेना, मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ। इसे सॉल्व करने के बाद सिंपली यहाँ पे इक्वेशन जो हमारा फॉर्म हो रहा है, 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद यहाँ से जब हम लोग कॉमन निकालते हैं 2 को, तो आ रहा है 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से हमारा x जो आता है 25 के इक्वल आ रहा है, एंड x दूसरा x हमारा आ रहा है 15/4 के इक्वल। तो 15/4 यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पे 25 आवर्स को लगता है, तो 25 x इज इक्वल 25 आ गया। और हम लोगों ने x को क्या माना था, स्मॉलर टैंक सेपरेटली कितने देर में खाली कर देता है, तो वो 25 आवर्स आ गया। तो हमारा लार्जर टैप कितने में कर देगा, तो वो 10 घंटे कम लेता था, तो वो 15 आवर में ही खाली कर देगा पूरा टैंक। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपली कहा गया है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। If the average speed of express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of two trains। यहाँ कहा गया है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, और दोनों को ही 132 किलोमीटर ट्रैवल करना है, जिसमें से हमारा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम में ही उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि फिर से पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो बताना है यहाँ पे एवरेज स्पीड दोनों ही ट्रेन का कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 11 किलोमीटर ज़्यादा था एक्सप्रेस ट्रेन वाला, तो यहाँ पे मैंने मान लिया पहले लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स, पैसेंजर ट्रेन के एवरेज स्पीड को हमने x माना। तो उसके बाद ऑब्वियसली हमारा एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा था, तो वो x + 11 आ गया, और उसका टोटल डिस्टेंस हमें कितना ट्रैवल करना था, जो कि 132 किलोमीटर था। और उसके बाद अब चलो टाइम निकालना है, टाइम हम दोनों से ही निकाल लेंगे, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन तो टाइम कम लेगा और पैसेंजर ट्रेन तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो वही टाइम के बीच का लैग हमें 1 आवर दिया है। तो चलो फिर देखते हैं। तो एक्सप्रेस ट्रेन का जब टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आता है। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड x + 11 था, तो डिस्टेंस 132 किलोमीटर अपॉन x + 11। सेम पैसेंजर ट्रेन का कर दिए तो 132 अपॉन x आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे इसे कैसे मैनिपुलेट करना है। देखो, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया है ना कि एक्सप्रेस ट्रेन तो टाइम कम लेगा, तो एक्सप्रेस ट्रेन टाइम कम लेगा और उसमें 1 आवर जोड़ देंगे तो उतना ही टाइम तो पैसेंजर ट्रेन को ट्रैवल करने में लगेगा। तो सेम हो गया इधर, यहाँ पे भी एक ऐसा इक्वेशन पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व हुआ है। तो सेम यहाँ पर टाइम को मतलब दोनों तरफ LHS RHS को इक्वल कर लिए, और उसके बाद 132 कॉमन निकाल के इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। इक्वेशन सॉल्व करने पे हमारा जो x आ रहा है वो x आएगा हमारा x = 33 एंड -44। तो हम लोग -44 को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होगा, ये मैं 4 बार बता चुका हूँ। और उसके बाद x को एज्यूम 33 हो गया। तो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 एंड एक्सप्रेस ट्रेन का हमारा स्पीड 11 किलोमीटर आवर पर ज़्यादा था, तो फिर एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हमारा 44 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान है। इसमें सीधा दिया गया है सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इज द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। मतलब सिंपली कहा गया है कि 2 स्क्वायर है, उसके एरियाज का सम 468 मीटर स्क्वायर आ रहा है और उसके पेरीमीटर का डिफरेंस हमारा 24 मीटर आ रहा है। तो बताना है कि दोनों के साइड्स क्या होंगे।
सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों दो स्क्वायर थे, दोनों का साइड ए एंड बी होगा, तो एरियाज कितने आ जाएंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एरिया आ जाएंगे, एरिया ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। पेरीमीटर क्या आएंगे, 4a एंड 4b, सिंपली हमें पता है, ये तो बेसिक्स है। और इक्वेशन में दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468, और इसे सॉल्व करना है। और दूसरा इक्वेशन हमारा डिफरेंस का था, जो कि था हमारा पेरीमीटर का डिफरेंस। तो देखो इधर मैंने पेरीमीटर का डिफरेंस रखा है, 4a माइनस बी इज इक्वल्स टू 24। 4 क्यों आएगा, क्योंकि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 24 हो रहा है। और उसके बाद फिर इसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करना थोड़ा अच्छा है। पहले तो हम लोग सबसे पहले a माइनस बी, यहाँ देखो, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, ऐसे देखो इधर, यहाँ पे देखना नीचे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी हमारा क्या आएगा, a माइनस बी इधर देख लो, 4a माइनस बी, तो 4 इधर जाने के बाद तुम्हें डिवीजन में जाएगा तो 6 आएगा हमारा इधर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36। 36 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 468, तो सिंपली यहाँ पे पुट करने पे आ रहा है 36 468 माइनस 2ab। यहाँ से हमारा ए बी आ गया 216 के इक्वल। और फिर हमें इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हमें ए बी का आ गया था 216, तो ए बी की जगह 216 इंटू 2 डाल दो तो 2ab आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 468 है, दोनों को ही जब आप सम करोगे और उसका रूट निकालोगे तो वो 30 के इक्वल आएगा, जहाँ से हमें पता चल गया ए प्लस बी 30 के इक्वल आ गया। और ए माइनस बी हमारा 6 के इक्वल है, यहाँ से आया था ना। और इस दोनों को ही सॉल्व करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे ए एंड बी हमारा, ए आ गया 18 के इक्वल, बी आ गया 12 के इक्वल। इसे तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, तो हमारा ये एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।